वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स। आज हम सीखने वाले हैं वेदर और इफ़ के बारे में। बाय द वे, मैं WHETHER वाले वेदर के बारे में बात कर रही हूँ, WEATHER नहीं। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। WEATHER वाला जो वेदर है उसका मतलब होता है मौसम, और WHETHER आज हम सीखेंगे। अक्सर लोग लिखते वक्त दोनों स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की ओर। जैसे कि मैंने कहा, आज हम समझेंगे कहाँ वेदर और कहाँ इफ शब्द का इस्तेमाल होता है और इनके क्या मतलब होते हैं। इफ का मतलब होता है अगर, कि या फिर जो। वही अगर हम वेदर का मतलब देखें तो उसका मतलब भी होता है यदि, या, और दोनों में से कौन सा। जी हाँ, दोनों के मतलब थोड़े मिलते जुलते हैं और कंफ्यूजिंग भी। इसलिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में कई बार दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों के बीच का फ़र्क समझें और ठीक जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करें, वरना गलत शब्द का इस्तेमाल करने से आपके सेंटेंस का मतलब भी बदल सकता है। इसलिए ये लेसन ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। एक गोल्डन रूल याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इफ का इस्तेमाल करें, और जहां दो ऑप्शंस की बात हो वहां पर वेदर का इस्तेमाल हो सकता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जहां हम किसी जानी या फिर अनजानी सिचुएशन और उसके अंजाम की बातें करते हैं। जैसे, मुझे पता नहीं अगर मैं कल आऊँगी। I don't know if I'll come tomorrow। अब इस एग्जाम्पल में आने या ना आने की बात हुई, मतलब या तो मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, या फिर शायद बाद में भी आ सकती हूँ। अब इसी एग्जाम्पल को वेदर के साथ देखते हैं। मुझे पता नहीं मैं कल आऊँगी या फिर नहीं ना आऊँगी। I don't know whether I'll come tomorrow or not। आपने डिफरेंस नोटिस किया? यहाँ सिर्फ दो ऑप्शंस की बात हो रही है, या तो मैं कल आऊँगी या नहीं आऊँगी। बाद में कभी आने की कोई संभावना हमने नहीं कही। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम आओगे या नहीं? Can you tell me if you'll come tomorrow? या फिर Can you tell me whether you'll come tomorrow? फिर से जब हमने सेंटेंस में if शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब हुआ कि क्या तुम कल आओगे या नहीं, लेकिन साथ ही एक संभावना भी है कि शायद तुम बाद में भी आ सकते हो। लेकिन वही सेंटेंस जब हमने वेदर के साथ कहा तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम कल आओगे या नहीं। बाद में आने की संभावना की बात वहाँ नहीं की जा रही है। मतलब इफ और वेदर के इस्तेमाल के लिए गोल्डन रूल ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ दो ऑप्शंस के अलावा भी कोई संभावना हो, और वेदर का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब केवल दो ऑप्शंस की बात हो रही हो। चलिए इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम मुझे बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। I will know if you tell me। तुम मुझे बोलो या ना बोलो, मुझे पता चलेगा। I will know whether you tell me or not। यानी वेदर के मामले में हम कह रहे हैं A हुआ तो B होगा या फिर C होगा, जबकि if के इस्तेमाल से उसी सेंटेंस का मतलब हो जाएगा A हुआ तो B होगा या C होगा या फिर D भी हो सकता है। इसलिए जहाँ केवल दो ही ऑप्शंस की बात हो वहाँ पर आप वेदर इस्तेमाल करेंगे,
और जहाँ 2 से ज़्यादा भी ऑप्शंस हो वहाँ आप इफ़ इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता नहीं बोनस मिलेगा या नहीं। I don't know whether I'll get the bonus or not. मैं सोच रहा हूँ जाऊँ या नहीं। I'm thinking whether I should go or not. मुझे दुविधा है कि चाइनीज़ ऑर्डर करें या फिर इटालियन। I'm confused whether we should order Chinese or Italian. मुझे समझ नहीं आ रहा ये खाऊं या फिर वो। I'm confused whether I should eat this or that. मुझे पता नहीं ये अच्छा है या फिर बुरा। I don't know whether it is good or bad. मुझे पता नहीं तुमने सुना या नहीं। I don't know whether you heard it or not. इस सेंटेंस को और नॉट के बिना भी लिखा जा सकता है और उसका मतलब भी बिल्कुल वही रहेगा। I don't know whether you heard it. यहाँ से दाएं मुड़े या बाएं। Whether we should turn right or left. मैं सोच रही हूँ इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं या फिर और बताऊँ। I'm thinking whether these many examples are enough or should I say more. मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वेदर कब इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखते हैं इफ़ के कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले एक बात आपको याद दिला दूं कि इफ़ का मतलब है अगर या फिर यदि, इसलिए वेदर से कई ज़्यादा इस्तेमाल इफ़ का होता है। अगर तुम कहो तो मैं चलता हूँ। I will come if you want me to. अगर ज़रूरी है तो ही मैं चलूँगा। I will come only if it's necessary. यदि मैं लेट आऊँ तो चलेगा। Will it be all right if I come late? अगर आप रोज़ इंग्लिश पढ़ेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। If you read English daily, you will learn soon. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिए। Please correct me if I'm wrong. अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। If you have a question, write it in a comment. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए। If you like this video, then press the like button. आम तौर पे ये देखा जाता है कि कुछ सेंटेंसेस में जहाँ if और whether दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ अक्सर लोग if का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप if और whether के बीच का अंतर सीख चुके हैं, बेहतर होगा कि अगर आप whether की जगह पर whether ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस लेसन के अंत तक। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी किसी नए लेसन के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।